नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। और आपको बता दें कि आज 14 अप्रैल है, यानी कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज। सबसे पहले राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स की टीम की तरफ से संपूर्ण भारतवर्ष को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है और आज के दिन भारत देश में ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देशों में बाबा साहब अंबेडकर को याद किया जाता है। और उनको याद करने का कारण ऐसा ही नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया था और आज संपूर्ण देश भारत के संविधान के अनुरूप ही कार्य करता है। देश की तमाम पार्टियों के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है वो भी भारत के संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। मुझे एक बात कहते हुए बड़ी ही वो हो रही है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज के समय से लेकर यानी कि 14 अप्रैल से लेकर के इस अप्रैल के पूरे माह तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा मनाई जा रही है। साथियों, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से SC, ST, OBC व माइनॉरिटी के लोगों को हक अधिकार मिले हैं और बड़ा ही दुख होता है यह देखकर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर लोग बहुत कम चल रहे हैं और उनकी भक्ति में ज्यादा लग गए। साथियों, पूरे देश में पहले बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बामसेब के द्वारा बाबा साहब के इतिहास को खोजा गया और SC, ST, OBC समाज व माइनॉरिटी समाज के बीच में बाबा साहब के संघर्ष के उस जीवन को रखा गया। और उसके बाद से लगातार जो विपक्षी लोग हैं, जो कभी बाबा साहब के नाम से चिढ़ते थे, आज वो भी बड़े स्तर पर बाबा साहब की अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। तो उस बड़े स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने के चलते हमारे SC, ST, OBC समाज के लोग विचलित हो गए, भ्रमित हो गए। दरअसल हमारे लोगों के अंदर बाबा साहब के प्रति भक्ति आ गई। जिस किसी ने भी जय भीम कर दी, जिस किसी ने भी बाबा साहब के आगे पुष्प अर्पित कर दिए, तो हमारे भोले भाले जो समाज के लोग हैं वो ये समझने लग गए कि ये लोग बाबा साहब को मन से मान रहे हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर एक बात जरूर क्लियर कर दूं, क्योंकि 14 अप्रैल है और बाबा साहब के वजह से ही आज मैं भी आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। और इसी वजह से ये कहना जरूरी है कि बाबा साहब के भक्त ना बनकर उनके विचारों पर चले, बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से देश के अंदर लागू किया जाए। ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो ऐसे संगठन कार्य कर रहे हैं, खासकर आपको बता दें पूरे देश भर में कई सामाजिक संगठन हैं, कई लोग हैं जो अपने हर समय को बाबा साहब के विचारों को, ज्योतिबा फुले के विचारों को फैलाने में काम कर रहे हैं। हमें उनकी बातों को समझना होगा और जो बाहरी रूप से बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं दिखाने के लिए, उनसे बचकर बाबा साहब के विचारों पर चलने का कार्य करें। तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो जो हम 14 अप्रैल को जो दे रहे हैं वो तभी सार्थक होगी, तब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और ज्योतिबा फुले के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।